खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। अजीज़ो मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। इस बेदीन मुआशरे में अबलीस हर रोज़ जो है वो ईमानदारों का नुकसान करना चाहता है। किताब मुक़द्दस इस ताल्लुक़ से बड़ी वाज़ेह है। वो शेर बब्बर की मानिंद धाड़ता फिरता है। वो खुदा के लोगों को खा जाना चाहता है, उनको फाड़ना चाहता है। लेकिन इस बेदीन मुआशरे में हमें चाहिए कि हम अपनी नज़रें खुदा की तरफ लगाएं, अपना मरकज़ खुदा को बनाएं, किताब मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। एक वीडियो वायरल होती है, एक नौजवान है जिसको दावत इस्लाम दी जाती है। पहले तो मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि उसको खुदा ने उसके ईमान को महफूज रखा। आपने वीडियो देखी होगी, नहीं तो ये वीडियो देख लें। साकिब भाई, कहाँ पे आप काम करते हैं? मैं गुजरानवाला जो फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो क्या वहाँ पे आप काम करते हैं? मैं एज अ ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर के हिस्से से काम कर रहा हूँ वहाँ पे। मशीन ऑपरेटर। कितनी सैलरी वहाँ से ले रहे हैं आप? 25,000 मेरी सैलरी है। 25,000 आपकी सैलरी है। तो भाई, क्या आपके साथ वाकया पेश आया है? वाकया ये है कि वहाँ पे हाजिरी चेकर कश्मीरी आया हुआ है, नया बंदा है। हाजिरी चेक करता है वो? जी ठीक है। वो मुझे कह रहा है कि अपना मजहब छोड़ दे, इस्लाम कबूल कर ले। इस्लाम की मुझे दावत दे रहा है। अच्छा, क्या कहता है वो आपको? मैंने उसे 2-3 दफा इग्नोर किया। वो ये कहता है कि कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, ठीक है, तुझे जन्नत मिलेगी, ठीक है। मैंने उसे 2-3 दफा इग्नोर किया है, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे दोबारा आया 2-3 दिन के बाद हाजिरी चेक करने के लिए जी। और उसने बोला कि अभी भी तेरे नाम के साथ मसीही आ रहा है, अगर तू ऐसे नहीं मानेगा तो मैं तुझे फिर उड़ा दूंगा, फिर तू अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर मैंने उसे बोला कि तू मुझे उड़ा दे, लेकिन मैं अपना मजहब नहीं चेंज करूंगा। अच्छा भाई, जब आपको उसने ये इस्लाम कबूल करने की दावत दी है, तो आपने अपने किसी सीनियर ऑफिसर को या वहाँ पे जो स्टाफ के जो अपने कोलीग्स हैं उनसे बात नहीं की? जी, मैंने अपने फोरमैन को बताया जी। फोरमैन को मैंने जब पहले फर्स्ट टाइम उसने मुझे ये बोला ना इस्लाम कबूल कर ले जी, मैंने उसे बताया, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसने ना इग्नोर कर दिया। सेकंड टाइम बताया, फिर भी इग्नोर कर दिया। फिर मैंने आपकी भी बात करवाई अपने फोरमैन से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो अभी फिर जो लास्ट उसने आपको धमकी दी है, उसने क्या कहा आपको? उसने मुझे ये बोला कि अगर तो तेरे नाम के साथ मसीह आएगा तो मैं तुझे उड़ा दूंगा, अगर तू इस्लाम नहीं कबूल करेगा। गालिबन इसका नाम साकिब है और ऊपर जोनाथन लिखा है, मुझे नहीं पता ये कौन है। लेकिन ये जो शख्स है, ये जो बच्चा है, इसने बड़ा वाज़े बताया कि उसको इस्लाम की दावत दी गई, इसके बाद उसको थ्रेट भी किया गया। अफसोस की बात है, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, पाकिस्तान में तकरीबन हर एक मसीही को, ना सिर्फ मसीही को, शायद जितने भी मिनॉरिटीज़ हैं उन सब को दावत इस्लामी तो ज़रूर मिली होगी। मुझे याद भी नहीं है कि कितनी मरतबा, सैकड़ों मरतबा मुझे भी ये दावत मिली। मुझे भी लोगों ने कहा कि आएँ और इस्लाम कबूल कर लें, और यहाँ तक कि ज़बरदस्ती मुझे कलमा भी पढ़ाया, ज़बरदस्ती मुझे मेरे दोस्त मस्जिद तक भी ले गए। इन सारी बातों में जो मैंने किया था वो ये था कि अपने ईमान को महफूज रखा था। देखिए, इस माशरे में हमें कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना रहता है, और बहुत सारे लोग जब मेरे से बात करते रहे तो मैंने उनको बताया कि भाई मैंने तो 14 साल मैंने इस्लामियात पढ़ी है, मैंने अरबी भी पढ़ी है, BA तक मैंने अरबी पढ़ी है, इसको मैंने MA में जाके छोड़ा था, तो अभी भी मुझे कुछ ज़रूरत है सीखने की। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, शायद आपसे ज़्यादा जानता हूँ। अरबी में, इस्लामियात में मेरे अच्छे मार्क्स रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो समझते हैं कि इनको कलमा पढ़ना चाहिए, और कलमा पढ़ने से क्या कोई मुसलमान हो जाता है? मैंने पहले बताया कि कितनी ज़्यादा मैंने इस्लामियात पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने। खुदा का शुक्र है कि अब वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास एक ऑप्शन है एथिक्स का, वो एथिक्स पढ़ लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। मैं तो समझता हूँ कि एथिक्स सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि एथिक्स की सिर्फ मसीहियों को ज़रूरत तो नहीं है, एथिक्स की पाकिस्तान के हर एक शख्स को, पार्लियामेंट को देखें, MPA MNS को देखें, इनको एथिक्स की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के चलाने वालों को अगर एथिक्स की ज़रूरत है तो वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मसीही पढ़ेंगे जिनको पहले ही एथिक्स जिनकी बेहतर है। तो एथिक्स सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे हमें साथ में मसीही तालीम पढ़ाई जानी चाहिए। ताहम जो भी हो, अगर हम बात करते हैं इस वाक़े के अंदर 2 पहलुओं के ऊपर मैं बात करूँगा। पहली बात यह है मेरे अजीज़ों कि किताब मुक़द्दस में बड़ा वाज़े लिखा है, मुकाशफा 2:10 में लिखा है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अगर आप इसी आयत को थोड़ा सा आगाज़ से पढ़ें
पहले हिस्से से पढ़े तो लिखा है, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। ये जो इब्लीस, मैं तुझे पकड़वा दूंगा, तेरा अंजाम बड़ा बुरा होगा, ये इब्लीस ही समाया है ना किसी शख्स में, तो वो कैद में डालना चाहता है। उसका काम ही यही है, लोगों को डिट्रैक्ट करे, कैद में डाले, नुकसान करे। लेकिन यीशु ने कहा था कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। कहने से मुराद ये है कि अगर इस जिंदगी में हमें मुश्किलात का सामना है, तकलीफ़ों का सामना है, इस तरह की दावतों का सामना है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। परेशान मत हो, अपने ईमान को महफूज रखें। इसके तहत यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 10वीं 11वीं आयत में यह भी फरमाया था, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। मेरे अजीज़ों, ये बात कोई नई नहीं है मसीहियों के लिए। मसीहियों को मुख्तलिफ इस तरह की बातों का सामना रहा है, लेकिन आपने क्या करना है? साबित कदम रहना है, जान देने तक वफादार रहना है। ये आखिर ज़माना है, आलमी सतह पर मुखालिफ मसीह बड़ा एक्टिव है और वह मुख्तलिफ लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। आपने ख़बरदार रहना है, मसीह में कायम रहना है, ताकि कोई भी शख्स आपका नुकसान ना करना पाए। जान जाती है तो जाए, ईमान ना जाए। और मुझे तो अफसोस है कि मुझे ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग जब दावत देते हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा मतलब कभी उनको जवाब देने की सोचता हूँ या मैं इस तरह का रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को बड़ा वाज़े ये कहा है कि क्या फ़र्क है जिसको मैं मानता हूँ, ये दुनिया का कोई और शख्स अगर किसी और को मानता है तो उसमें गैर मामूली फ़र्क है। थोड़ा सा नहीं है, गैर मामूली फ़र्क है। कहाँ पे मसीह ज़ाते अक़दस खुदा ताला का बेटा जो खुदा में से खुदा और नूर में से नूर है, और कहाँ दुनिया में पैदा होने वाला हर बशर जो आया तो ज़रूर दुनिया में, जिंदा तो रहा थोड़े अरसे के लिए, लेकिन बाद में मनोमन मिट्टी के नीचे दफन हो गया। जिंदा हुआ तो सिर्फ एक, यानी ईसा मसीह, यानी कलमतुल्लाह, खुदा ताला का बेटा यीशु जो मसीह है, जो पाक है, और कोई जिंदा नहीं हुआ। तो बड़ी सादा सी बात है भाई, हम जिंदा को छोड़कर किसी और के पीछे क्यों जाएं? और एक गुनाह तो सबकी ज़िंदगी में है। किताब मुक़द्दस में लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई नेकोकार नहीं। और वाइस कहता है कि तुम में से ऐसा कौन सा शख्स है कि वो नेकी ही करे और ख़ता ना करे? हर एक बशर ने ख़ता की है, गुनहगार है, और कम अज़ कम मूर्सी गुनाह क्या है? जब अदन में खुदा ने रखा और आदम और हवा ने फल खा लिया, तो उन्होंने महसूस किया कि वह नंगे हैं। जो बरहनगी थी, उसके बाद का जो तासर था, जो तब्दीली थी, जिनसी तब्दीली, दरअसल वो मूर्सी गुनाह थी। अगरचे हम निकाह के बंधन में होते हैं, लेकिन वो मूर्सी गुनाह हम सब की ज़िंदगी में होता है। उसी गुनाह के ताल्लुक से मुक़द्दस दाऊद ने कहा था, मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। ये वही गुनाह है और कोई शख्स इससे नहीं बचा, सिर्फ एक, और वो है मेरा और आपका यीशु मसीह, जो इस गुनाह से मुबर्रा है, पाक है। उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं था। तो फिर भाई सादा सी बात है, अगर किसी शख्स को बहुत सारी बातें ना भी आएँ, जैसे भी खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करता हो, आप उसी तरह से चलें। लेकिन ये बात याद रखें कि रहेगा नाम सदाती कर मसीदा, ये लोगों को ज़रूर बताएं। और एक होर गल ज़रूर दसनी, और यह है कि सारी कबरां दे विचों कबर मसीह दी खाली है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। और जाने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए बरकत का बायस हो। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।